ओके, तो यार सबसे पहले तो ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं यहाँ पे कोई फ्लाइंग जेट को कॉपी बोल रहा हूँ कमांडर सेफ गार्ड की, या फिर मैं उसकी कोई बुराई करने वाला हूँ। ये सिर्फ जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ही वीडियो बनाई गई है और इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी आप समझ सकते हो। बाकी मेरा कोई ऐसे वैसे कोई इरादा नहीं है फ्लाइंग जेट को कोई बुरा भला कहने का। अब वैसे मैं कहूँ या ना कहूँ, दुनिया तो बुरा भला कह ही रही है, अब उसको और क्या कहना। तो यार सिमिलर थिंग्स की बात की जाए फ्लाइंग जेट और कमांडर सेफ गार्ड के बारे में, तो कॉस्ट्यूम्स तो बिल्कुल ही दोनों का एकदम सेम है। यहाँ तक कि आप लोग अगर बेल्ट को भी देखो तो वो भी येलो कलर की ही दोनों की आपस में बिल्कुल ही मैच करती हैं। मास्क तो आप समझ ले बिल्कुल ही कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। सूट का कलर, पावर, स्ट्रैंड, ये सारी चीज़ें ही मैच करती हैं। तो अब बस कॉस्ट्यूम और पावर्स मैच होना ही बात नहीं होती है, स्टोरी मैच करना भी एक रीज़न होता है जिसको इंस्पायर या फिर कॉपी हम कह सकते हैं। और फ्लाइंग जेट और कमांडर सेफ गार्ड में भी ये दोनों चीज़ें बैठती हैं। अगर आप देखो तो दोनों ही सीरीज़ का मोटिव सफाई का ख्याल रखना, सफाई सुथराई करना, ये सब चीज़ें ही था। और दोनों के विलन्स भी एकदम बिल्कुल ही सेम है, यानी कि दोनों के विलन्स को ही कचरे से पावर मिलती है। अब यहाँ सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, बल्कि अगर आप 2005 में जाएँ तो वहाँ पे फिलीपीन ने कैप्टन हुगेस के नाम पर ही इसी कैरेक्टर को अडॉप्ट किया था। और 2007 में मैक्सिको ने भी कैप्टन स्कूडो के नाम से इस कैरेक्टर को अडॉप्ट किया था। इसके अलावा अप्रैल 18, 2012 में इसको अफ्रीकन ने भी अडॉप्ट किया था कमांडर सेफ गार्ड के ही नाम से। तो मतलब आप लोग सोच ही सकते हो कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा फेमस था, जिससे कि इस कैरेक्टर्स के अलग अलग अडॉप्टेशन मिलते ही रहे थे। जलवा है हमारा। और अगर आप लोग इंडियन हो या फिर आप बेशक पाकिस्तानी हो और आपने अब तक ये शो नहीं देखा है, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये शो देखें। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं हर हमेशा हम या जियो टीवी या ARY लगा कर रखता था, ताकि उसमें कोई ना कोई ऐड आए और मुझे ये शो देखने को मिले। तो अगर आप लोग भी इस शो के फ़ैन हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही साथ कमेंट भी कर देना। तो अब हम लोग कमांडर सेफ गार्ड और फ्लाइंग जेट के बीच में कंपैरिजन की बात करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए स्पीड, पावर, स्ट्रेंथ कितनी है, ये चीज़ें जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। जिसमें फ्लाइंग जेट के बारे में तो फिर भी हमें काफ़ी कुछ पता चल सकता है, लेकिन कमांडर सेफ गार्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पब्लिक नहीं किया गया है। यहाँ तक कि कमांडर सेफ गार्ड की अपनी कोई ओरिजिन स्टोरी भी नहीं है, बस उसमें यही दिखाया गया है कि जैसे ही किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है कमांडर सेफ गार्ड के लिए, कमांडर सेफ गार्ड वहाँ पे टपक पड़ते हैं। बस इसके अलावा और कोई दूसरी ओरिजिन दिखाई ही नहीं गई है कमांडर सेफ गार्ड की। तो ये कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसकी वजह यही है कि कमांडर सेफ गार्ड कोई ऐसी कोई सीरीज़ नहीं है या फिर मूवी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक ऐड है जो कि कमांडर सेफ गार्ड सोप्स की तरफ से दिखाई जाती थी। और मैं भी चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर के ऊपर पाकिस्तान में एक मूवी बने, लेकिन अच्छी ही मूवी बने। मतलब कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी की वजह से ही बने। एक मीनिंगफुल मूवीज़ इस कैरेक्टर के लिए हम लोग एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं और इसके 3 राउंड्स रख देते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्पीड, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड में फ्लाइंग जेट तो मैच 109 के ऊपर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ बात करें अगर कमांडर सेफ गार्ड के बारे में, तो कोई ऑफिशियली तो उसकी कोई रिलीज़ की नहीं गई है, लेकिन हमने अक्सर कमांडर सेफ गार्ड को देखा है स्पेस में जाते हुए या फिर डर्टू से लड़ते हुए। उसकी स्पीड हमने उड़ते हुए काफ़ी बार नोटिस की है, जो कि मेरे हिसाब से फ्लाइंग जेट से मुझे काफ़ी कम लगती है। क्योंकि कमांडर सेफ गार्ड को अक्सर जब ट्रैवल भी करना पड़ता है तो वो भी कमांडर सेफ गार्ड हमेशा जेट का या फिर कार्स का इस्तेमाल करके ही करता है। लेकिन फ्लाइंग जेट को कहीं पे भी जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो वो उड़ के ही अपनी स्पीड से जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्लाइंग जेट को ही बेटर समझता हूँ कमांडर सेफ गार्ड से स्पीड के मामले में। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ की बात कीजिए तो फ्लाइंग जेट ने अब तक एक कार को उठाया हुआ है, और इसके अलावा उसने एक ट्रक को भी घसीट कर रोका हुआ है, और इसके अलावा राका को स्पेस में पहुंचाया हुआ है। कमांडर सेफ गार्ड की बात करूं तो कमांडर सेफ गार्ड के बारे में मुझे इतना कुछ तो नहीं मिला, लेकिन डबल ट्रबल के एक सीन में मैंने ये चीज़ देखी थी कि कमांडर सेफ गार्ड ने एक स्कूल बस को उठा लिया था। और उस एपिसोड में जब जर्मांडर ने कमांडर सेफ गार्ड के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर उठा के फेंका था, तो उसको भी कमांडर सेफ गार्ड ने बिना ही किसी दिक्कत के आराम से मस्त तोड़ के जर्मांडर के आगे ले ली। इसके अलावा दोस्तों हमने कमांडर सेफ गार्ड को काफ़ी बार मल्टीपल विलेन से एक साथ लड़ते हुए भी देखा है, लेकिन हमने फ्लाइंग जेट में अब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी।
तो स्ट्रेंथ के मामले में मैं यहाँ पे कमांडर सेफगार्ड को ही टॉप पे रखूंगा। तो अब बात करते हैं एंड्योरेंस के बारे में। तो फ्लाइंग जेट की बात करें तो उसमें तो वैसे ही हीलिंग पावर है, यानी गोलियां तो फ्लाइंग जेट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लाइंग जेट के जख्म नहीं भरते, हमने फ्लाइंग जेट को ब्लीड होते हुए भी देखा है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि अभी तक जो फ्लाइंग जेट ने सहा है उसमें सिर्फ उसने गोलियाँ खाई हैं और आका से मार खाई है। इसके अलावा हमें और कुछ भी चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें कमांडर सेफगार्ड के बारे में तो काफ़ी विलन्स एक साथ उसको धोने लग जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कार्टून्स में वो ब्लीडिंग्स तो दिखा नहीं सकते हैं, तो इसके अलावा उन्होंने काफ़ी जगहों पे गोलियां भी खाई हैं, गोलियां खाने के बाद भी। और एक सीन में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बच्चों को बचाने के लिए वो अपने ऊपर काफ़ी सारे पत्थरों का वेट भी उठा लेते हैं, जिससे कि उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता बाद में। और फिर अगर कमांडर सेफगार्ड अपनी जर्मी शू इस्तेमाल कर ले फिर तो कमांडर सेफगार्ड का वैसा ही कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। तो यहाँ पे भी मैं कमांडर सेफगार्ड को ही आगे रखूँगा। तो वेल 3 कॉम्पिटिशन्स थे, 3 कॉम्पिटिशन्स में से कमांडर सेफगार्ड जीत गए हैं। अभी मैंने यहाँ पे वेपन्स ऐड नहीं किए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कमांडर सेफगार्ड के पास काफ़ी सारे ऐसे वेपन्स भी हैं, उसके पास अपना जेट भी है, कार्स भी है, बाइक भी है। तो उस कंपैरिजन में भी कमांडर सेफगार्ड ही मुझे फ्लाइंग जेट से काफ़ी ज़्यादा आगे दिखता है। तो इन कॉम्पिटिशन में मेरे ख्याल में फ्लाइंग जेट की भी जीत हो सकती थी अगर उसका बिल्डअप सही से किया जाता, उसका अगर स्टोरी आर्क सही से लिखा जाता तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और आगे चल के आप कौन से 2 कैरेक्टर्स के बीच में फाइट देखना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और उस बेल वाले आइकन को भी लास्ट में क्लिक कर लेना, उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तंग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस मेरा ही मोटिवेशन होगा जो कभी बिल्ड होता रहेगा और आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा उस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करने के लिए। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली ही किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। गया।